नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एक्शन में है तो विपक्ष भी जोश में है। 2022 में अपने पक्ष में लहर बनाने के लिए अखिलेश यादव रथ लेकर निकल पड़े हैं तो उनके चाचा शिवपाल यादव भी चुनावी हवा अपनी ओर करने की कोशिश में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चाचा भतीजे के बीच की दीवार से फायदा किसको होगा नुकसान। इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जनता के बीच में विजय रथ के माध्यम से जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सभी जिलों में हमारी ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा चलेगी। प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है। सब दल आएंगे, लेकिन जनता समाजवादियों की मदद करेगी। वो अपनी यात्रा निकल रहे, अगर आशीर्वाद लेना है तो चचा के पास आए। यूपी के चुनावी दंगल को लेकर सत्ताधारी बीजेपी में जबरदस्त जोश है तो विपक्ष भी खासा उत्साहित है। सूबे में बदले माहौल के बीच सियासत का तरीका बदला तो अल्पसंख्यकों को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले लोग भी बदले नजर आ रहे हैं। अब दौर सॉफ्ट हिंदुत्व का है और अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल भी इसी राह के राहगीर हैं। दोनों ने खुद को हिंदू सरोकार से जोड़ते हुए अपने चुनावी अभियान का शुभारंभ नवरात्र से किया। यूपी में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए अखिलेश यादव एक बार फिर रथ पर सवार हो गए। समाजवादी विजय रथ यात्रा के जरिए वो योगी सरकार की खामियों को उजागर करेंगे, साथ ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। उधर चाचा शिवपाल यादव भी सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर यूपी की सड़कों को नापने निकल पड़े हैं। 2022 का चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रथ यात्रा शुरू कर दी तो उनके चाचा शिवपाल यादव कहां पीछे रहते। उन्होंने भी एक दूसरे क्षेत्र में अपनी रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। दोनों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह का चित्र अपने अपने रथ पर लगाया, ये दिखाने के लिए कि असली विरासत के हकदार वो हैं। ठीक इसी तरह की लड़ाई अब से 5 साल पहले भी लड़ी गई थी, तब शिवपाल यादव हाथ मलते रह गए थे। अब 2022 का चुनाव परिणाम बताएगा कि इस शह मात के खेल में समाजवादी पार्टी के मुखिया का असली वारिस कौन है। अपने रथ के जरिए अखिलेश यादव 190 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान उनका चुनावी रथ कानपुर सिटी, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर जिले के बिगड़े चुनावी समीकरण को दुरुस्त करने का काम करेगा। न केवल वहाँ पर किसानों को कुचला है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून को कुचलने का काम किया है। और अगर ये सत्ता में आ गए दोबारा तो संविधान को भी कुचलने की तैयारी है। ये समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ पर सवार बीजेपी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का इस इलाके में पूरी तरह से सफाया कर दिया था और 2022 में भी क्लीन स्वीप कर इतिहास रचने की तैयारी में है। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने अगले साल के विधानसभा चुनाव का शंखनाद बीजेपी के मजबूत किला माने जाने वाले कानपुर और बुंदेलखंड से किया। आज यहाँ के कारोबार ठप है। यही शहर है जो न केवल नौकरी रोजगार दे सकता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। कानपुर के कारखाने शुरू हो, व्यापार बढ़े और रोजगार के अवसर भी यहीं से पैदा भी होंगे। इसलिए कानपुर
समाजवादियों के पक्ष में पुराना ऐतिहासिक शहर भी है। नेताजी ने भी एक समय पर यहीं से शुरू किया था रथ। कानपुर और बुंदेलखंड इलाके में कुल 52 सीटें आती हैं, जिनमें से 47 सीटें अकेले बीजेपी के पास हैं। 4 सीटें एसपी ने जीती थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास है। वहीं बीएसपी 2017 में इस इलाके में खाता भी नहीं खोल पाई थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी मिलकर भी बीजेपी का रथ नहीं रोक पाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इलाके की 10 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो गई। रथ पर सवार होकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर से लेकर बुंदेलखंड की धरती नापने निकले हैं। एक जमाने में यह इलाका बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां बीजेपी का दबदबा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कानपुर बुंदेलखंड के इलाके में समाजवादी पार्टी के लिए बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन को आखिर अखिलेश यादव कैसे उपजाऊ बना पाते हैं। एक तरफ अखिलेश अकेले कानपुर और बुंदेलखंड को नापने निकले हैं, तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर रथ पर सवार हुए हैं। उनके सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा मथुरा, आगरा और औरैया होते हुए पहला चरण पूरा करेगी। पहले अखिलेश और शिवपाल की गठबंधन की अटकलें थी, लेकिन आखिर में मुलायम सिंह के आंगन से 2 अलग अलग रथ निकले हैं। ऐसे में भले ही दोनों एक दूसरे पर सियासी निशाना न साधें, लेकिन मुलायम के राजनीतिक आधार पर दोनों ही अपने अपने साथ साधने की कवायद करते तो जरूर दिख जाएंगे। ये लगातार हमारा अक्टूबर और नवंबर में रथ यात्रा चलेगी, लगातार चलेगी और सभी जिलों में हमारी ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा चलेगी। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम परिवार में झगड़े के बाद अखिलेश यादव की एसपी के साथ शिवपाल यादव ने अपना नाता तोड़ लिया था। शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से नया ठिकाना ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उन्होंने भतीजे का खेल जरूर बिगाड़ दिया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों साथ आ सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को लेकर छोटे दलों का गठबंधन करेगी। वो अपनी यात्रा निकल रहे, अगर आशीर्वाद लेना है तो चचा के पास आए, कहियो जा करके चचा से जाओ, चचा फिर माफ करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, बदायूं और औरैया जैसे जिलों में शिवपाल का अब भी राजनीतिक दबदबा है। ऐसे में अगर चाचा भतीजा साथ नहीं आए तो दोनों को काफी नुकसान हो सकता है। परिवार ही नहीं एक है और उसी के अंदर विभाजन है, तो वो विभाजन की ही राजनीति करेंगे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो उनका चाल चरित्र तो जो परिवार से ही दिखता है। पिताजी गायब हो गए, अब चाचा जी जो हैं वो अलग गायब हो गए, तो चाचा जान और अब्बा जान का उन्होंने क्या हर्ष किया है बेटे जान, वो आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश को तीनों पार्टियों ने मिलकर जाति धर्म के नाम पर अपनी अपनी सरकारें बनाई और उत्तर प्रदेश के लिए काम नहीं किया। एक कुनबा एक जनपद से चलता है, दूसरा कुनबा एक महारानी के महल से चलता है, चंदे पर चलता है। तो मुझे लगता है किसी की यात्रा से, किसी के भाषण से, किसी के स्लोगन से उत्तर प्रदेश प्रभावित नहीं होने वाला। अखिलेश और शिवपाल दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। दोनों अपना अपना सियासी माहौल बनाने की कोशिश में हैं। ऐसे में देखना यह है कि 2022 में किसका असर ज्यादा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी में चुनावी दीवार आप देख रहे थे, आगे देखिए 10 की डिस्कवरी।